सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एस्टा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 4.35% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 29.06% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -1.81% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का -0.42% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस हाईली पॉजिटिव रहा, जो पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 4 गुना ज्यादा रही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 49.47% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 24.5% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5.2% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 105.94% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 17.14% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -10.94% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -8.26% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -0.7% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -0.29% का डिक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 162.73% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 365.28% बढ़ा। इस साल कंपनी ने -10.33% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 20.85% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 155.38% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 721.85% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 8.01 का इंक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। एस्टा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक एस्टा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक एस्टा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 1314.58 करोड़ से डिक्रीज होकर 1239.62 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 1079.48 करोड़ से बढ़कर 1189.52 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स डिक्रीज हो रही हैं और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी प्रॉफिट बनाने में स्ट्रगल कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 144.44 करोड़ के आसपास रहा और फिर 2024 में 50.1 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में 189.1 से -115.08 करोड़ हो गया और इस साल -11.99 करोड़ हो गया। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी -1.58 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस एस्टा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एस्टा इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 37.06% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 37.55% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.43 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.06 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 15 नवंबर 2024 को मोवी लिमिटेड ने 25.3 लाख शेयर्स खरीदे 158 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 40 करोड़। 15 नवंबर 2024 को मिस्टर अरविंद सिंह धानिया ने 38 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 158 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 60 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।